भैया जी, आज माँ सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे हुआ है। तो आज ही सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन होना मतलब ये तय था पहले से। चंद्रभूषण शर्मा जी ने निश्चित किया था कि देश जिस समय आज़ादी का जश्न मना रहा होगा उसी समय हम लोग भी आज़ादी मनाएंगे, गरीबी हटाएंगे, रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी बच्चियों को, हमारी भी महिलाएं स्वतंत्र होंगी, उनके पास भी अपना पैसा होगा, नई सपनों का उड़ान होगा। तमाम बातें सोच के उन्होंने इसका दिन और तारीख सुनिश्चित किया था और गौरव भैया जी से समय लिए थे, उस हिसाब से आज हुआ है। चंद्रभूषण जी के द्वारा स्मार्ट विलेज बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, यह प्रयास तो सरकार को करना चाहिए। तो चंद्रभूषण जी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? उनका अपना मन है कि हम अपने गांव को बेहतर बनाएं। मेरा दूधा मठिया गूगल पर जाना जाए ताकि कोई कहीं से बैठ के देख सकता हो। सरकार सब दिशा पर काम नहीं कर सकती है, उसमें हमारा आपका सबका सहयोग जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कि अपना एक नाम कमा लेते हैं इस प्रकार की काम करके और उसके बाद वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दिशा की ओर जाने लगते हैं। तो क्या ऐसा नहीं ना है कि वो चुनाव लड़ने वाले? ना, ऐसी अभी तक दूर तक कोई बात नहीं है और इससे बखूबी नकारा भी नहीं जा सकता है। अगर उनको किसी पार्टी से टिकट मिलेगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे। जहां तक हमें जानकारी है, गौरव सर के मार्ग दिशा पे सर चलते हैं और उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका गौरव जी की है। तो क्या कहेंगे सर? देखिए बाबू, आप लोग सबको, आपके तमाम चैनल के साथियों और सभी युवा हैं, देखिए राजनीति में अच्छे लोग को भी आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी व्यक्तिगत बात कीजिएगा तो ना हम दतिया से लड़ सकते हैं ना कहीं से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा आदमी पहले काम करके प्रूफ करके और अगर अपनी इच्छा रखता है तो खराब नहीं है। आज प्रशांत किशोर के साथ लोग जुड़ रहे हैं ना, हाँ? और आप लोग सबको कवर करते हैं। सबसे ज्यादा जिस तरह से बोला जाता है ना कि महिला बच्चियां जो हैं उनका सबसे सेंसिटिव होती हैं, वो तुरंत आपके एक एक भाव को पकड़ लेती हैं, उसी तरह पत्रकार लोग एक एक भाव को पकड़ लेता है। तो हमारा ऐसा नहीं, हम तो पहला बार यहाँ आए और चंद्रभूषण शर्मा जी से हम कभी नहीं मिले। हम सोशल मीडिया के थ्रू ही उनसे मेरी जान पहचान है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आइए भैया, मेरे गांव वाले भी। और हम वास्तव में मतलब आप सबके आभारी हैं। इस ठंडा में 6 डिग्री 7 डिग्री में लोग यहाँ घर से उठ के बाथरूम नहीं जाते हैं और आप लोग सब लोग थे और इतने पब्लिक थी, तो अच्छा लगता है। देखिए, किसी के लिए कुछ करना चाहिए और ये अगर सब समान विचार वाले हम लोग सब लोग समझ लें तो कोई भी चीज, कहीं भी स्मार्ट विलेज की आप बात करते हैं, स्मार्ट घर हो जाएगा, स्मार्ट ग्राउंड हो जाएगा, तो सबको अपना 100% देना चाहिए समाज को। कोरोना महामारी में जब देश लड़ रहा था तो उस वक्त आपके द्वारा ऑक्सीजन जो पहुंचाने का काम किया गया, उसी वक्त से आपको ऑक्सीजन मैन के नाम से लोग जानने लगे। तो उसके बाद आप हमेशा कहीं ना कहीं सामाजिक सेवाओं में लगे हुए हैं और आपके साथ बहुत सारे लोग लग चुके हैं। तो क्या कहेंगे, आपके साथ अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं? अभी तक 104 आदमी मिला के हम लोगों ने करीब 1000 यूनिट साइकिल सब मिला के अगर हम लोगों ने दिया है। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है, हमारी जातियां अलग हैं, हमारा जगह अलग है। बहुत लोग, हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं आज तक, ठीक है, जैसे मुझसे से भी मिले नहीं है, लेकिन हमारा एक ही चीज है कि अपने आसपास के जरूरतमंदों के जीवन में बदलाव और मुस्कान लाया जाए। अच्छा, जो भी यह सब आवंटन किया जाता है, मुफ्त में आवंटन किया जाता है आपके द्वारा, तो ये सब फंडिंग सर कहां से आता है? देखिए बाबू, स्टार्टिंग तो हम अकेला चले जी। छोटा सा चीज बता दें कि आज 99 सिलाई मशीन हो चुका है जी। उसमें से 41 सिलाई मशीन मेरा अपना। तो आप देखिए दुनिया कितनी अच्छी है कि मेरे 41 से ऊपर ना आदर्श का हो गया। फंडिंग देखिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बड़ा गर्व से हम ये चीज बोलते हैं कि मेरी पत्नी ने कभी मुझे इस सब कामों के लिए रोका नहीं। होता है ना, घर से ही बैरिकेड लगता है जी, तो वो कभी नहीं इस चीज के लिए बोलती है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि दोस्तों ने भी मतलब बढ़ चल के, अगर हम एक बार डालते हैं फेसबुक पे कि हमको 12 सिलाई मशीन की जरूरत है
आप देख सकते हो, कभी भी मेरे गौरव राय में जाके चेक करके ऑटोमेटिक ऑटो मोड में लोग आ जाते हैं। हमको भी कभी कभी हम बहुत भावुक होते हैं इस चीज को लेके कि देखो अगर एक गौरव राय है, एक मुखिया जी हैं, एक चंद्रभूषण, ऐसे लोग अगर पूरे बिहार में, कल्पना कीजिए कि अगर 5,000 आदमी भी निकल के आ जाते हैं, 5,000 आदमी, तो आप सोचिए कि हर आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। बातों से सर ऐसा लग रहा है कि वर्तमान की जो सरकार है, सरकार के द्वारा भी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारा योजनाएं लाई गई है, लेकिन योजनाओं का जो लाभ है लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सरकार से निराश है। देखिए, निराश नहीं है। हम बता देते हैं कि मैं सबसे पहला आदमी हूं जो नीतीश कुमार का एडमायर था, नीतीश कुमार जी को पसंद करता था, लेकिन इन परिस्थितियों में सबका अपना अपना पर्सनल होता है। देखिए, निराश क्यों हुए? आज जब हम किसी से आशा नहीं रखे। आप एक बात बताते हैं, डेटल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी ने मुझे सम्मान दिया। ओरिजिनल सम्मान बिहार में 2 ही आदमी को मिला, मुझे मिला और मुकेश सिसारिया को, जो ब्लड डोनेशन करवाते हैं मुकेश सिसारिया। आप लोग को भी कहते हैं कि अगर कभी भी किसी को, भगवान ना करे, किसी आपके जो लोग हैं आपके मार्फत से, कि अगर किसी को पटना में ब्लड की जरूरत पड़े, इमीडिएट फोन हमको करें 930 840 9095। अगर वो सही में पैसा देने लायक नहीं है तो उनके लिए मुफ्त में ब्लड की व्यवस्था की जाएगी। तो आदमी है भाई मेरे, निराशा और हताशा क्या, निराश जरूर हूं। कोरोना काल में मैं बहुत निराश था, बहुत परेशान रहता था, लोग मरते थे, मैंने अपने बेड पे मरते देखा है, बेड के बगल में मरते देखा है, और उसके बाद भी हम मौत नहीं आई और हम बच के आ गए। तो निराश नहीं है, लेकिन हैरान जरूर है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था उसमें हमारे जैसे चंद्रभूषण जी, चाहे और भी जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनकी जरूरत क्या थी। तो टीम के द्वारा, आपके टीम के द्वारा अगर यह प्रयास जारी रहता है, आगे चल के प्रत्येक लाभुकों को योजनाओं का लाभ मिलने लगता है, जो जरूरतमंदों को आपके द्वारा जो सामग्री वितरण किया जा रहा है, तो हर एक व्यक्ति को जब उनकी जो समस्या है उसका निष्पादन हो जाता है, उनकी जो जरूरतें उसको पूरा कर दिया जाता है, तो सरकार की जरूरत क्या है? देखिए, आपका प्रश्न थोड़ा सा पॉलिटिकल तरफ जा रहा है। देखिए, जरूरत भाई मेरे, जरूरत इसलिए सरकार का रहता है कि एक सिस्टम बना हुआ है, भारतीय कानून संविधान के हिसाब से चलता है कि पैरेलल रहता है। मुखिया ग्राम से ही देखिए तो एक ग्राम सेवक रहता है, मुखिया रहते हैं। तो हम सब चीज अगर सरकार पे ही अगर जाते हैं भाई, तो हमारा एज ए मानव हम बात करते हैं, हमारा क्या इंटरेस्ट है यहाँ आने का, आप बताइए। मैं आपसे बुरा मत मानिएगा, मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, मेरा क्या इंटरेस्ट है पटना से 200 किलोमीटर आके सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए? हम एक ही चीज कर रहे हैं कि अगर 5,000 गौरव राय जैसा आदमी बन जाएगा तो क्या आपको नहीं लगता है, अगेन हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कि दिशा और सूरत बदल जाएगी? बिल्कुल। और टोटल नॉन पॉलिटिकल मैं अपने मुहिम में जुड़ा हुआ हूं। पहला बार है कि मैं ग्राम प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनके साथ हैं। नहीं तो मेरा आप किसी भी फोटो में आप देख लीजिएगा, हम अपनी दूरी बना के रखते हैं। इसलिए नहीं कि हमको कोई ये है, इसलिए है कि हम अपना काम कर रहे हैं, और अहम है हमको कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहम नहीं है कि हम ही कर रहे हैं। आप ये चीज समझिए। अच्छा, कोरोना काल में सर आप जब ऑक्सीजन मंदों को, जब आप ऑक्सीजन मैन बन करके आप और कोरोना काल में जब मरीजों को ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ी तो आपने ऑक्सीजन मैन बन करके काम किया। फिर उसके बाद औरतों की महामारी का जब समय आया तो औरतों को पैड मैन बन करके पैड देने का काम किया। आगे का क्या इरादा है आपका? हम सिर्फ गौरव राय के नाम से जाना जाए और मेरी जाति से पहचान नहीं हो, सिर्फ मेरी इंसानियत से पहचान हो, मेरा यही लक्ष्य है। देखिए, बहुत छोटा आदमी है, कोरोना काल में बचे। कोरोना काल से पहले पटना में जो बाढ़ आया था, सब लोग घूमे बाढ़ में, और दुर्भाग्य देखिए कि मैं हर जगह से जब उस गंदे पानी को कहीं ना कहीं मेरे यूरिन के रास्ते से गया, और मेरी आज जो आप बोली देख रहे हैं 85% बोली है, मेरी आवाज 6 महीना एकदम खत्म हो गई, मेरी आवाज ही नहीं थी, वोकल कॉर्ड। चलिए सर, एक लास्ट सवाल, क्या ऐसा समाज में क्या देखे हैं कि जो महिलाओं का सिलाई मशीन दे रहे हैं, बच्चों को खेलने के लिए बैडमिंटन, ऐसा तमाम खेलने के लिए चीज दे रहे हैं, ऐसा समाज में क्या देखे हैं कि जैसा कर रहे हैं? देखिए, एक सिलाई मशीन मत इसको मानिए जी, एक ग्रामीण क्षेत्र में, बाबू आप छोटे हैं, अगर 2,000 रुपया भी अगर किसी महिला के पास रहता है तो उसका बेसिक काम क्या है? अपने बच्चों को पढ़ाना,
खाना स्कूल में मिल जाता है, जहां तक हम लोग भी घूम के देख रहे हैं। तो उस 2000 रुपया बहुत छोटा है, हमारे आपके लिए भी 2000 रुपया बहुत बड़ा है। बिल्कुल। हम लोग कहते हैं कि 2000 रुपया, लेकिन जब खोजने जाइएगा ना तो आपको 4 बार द्वारी में मम्मी से बात ना बताओ। तो अगर 2000 रुपया, अगर एक गांव से, अगर मान लीजिए यहीं से मान लीजिए एक लेडी अपने उत्सर्जन करने लगी, अपना उपार्जन करने लगी, तो पैर पे खड़ी हुई, बिल्कुल स्वरोजगार हुआ, बिल्कुल अपने जीविका के लिए करना शुरू की। वो दूसरा चीज आप बच्चों के लिए बोले, हम अभी बहुत गांव में जाते हैं, हम देखते हैं कि एकदम निठल्ला जैसा बच्चा खेलते रहता है। क्या खेल रहा है? तो घंटों देख रहे हैं, उसके बाबूजी हमारे साथ बैठे हैं, वो मोबाइल देख रहा है। और इसका परिणाम देखिए कि कहीं ना कहीं उसका दिमाग ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है, अपने समय के से ज्यादा तेज है। अब जैसे अभी 2-3 जगह हम 5-6 जगह भी जो कैरम बोर्ड दी है, अब लोग बैठ के वहां खेलता है और फोटो शेयर करता है। देखिए फोटो खिंचाना हम ही को, मेरे बहुत क्लोज लोग हैं, कहते हैं कि फोटो खिंचवाने जा रहे हो आज। हम जब निकलते हैं तो कहेंगे कहाँ जा रहे हो? फोटो खिंचवाने। हम एक चीज कहते हैं, आप ही खिंचवाइए पॉकेट से 15,000 रुपया लगा के, 4,000 रुपया का तेल लगा के, मतलब और भी जगह की बात कर रहे हैं। और इस ठंड में चाहे गर्मी में जाते हैं, ना खाने का ठिकाना है ना बैठने का ठिकाना है। तो अगर वैसे ही से अगर आपकी जागृति आ सकती है तो आपको भी आना चाहिए। दूसरा चीज जो गेम का बात कर रहे हैं, बिहार में भी खेल मंत्रालय चालू हुआ है, पहला बार हुआ है बिहार में खेल मंत्रालय चालू हुआ है। आगे क्या होगा हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। जब तक घोड़ा पे चढ़ेंगे नहीं तो घोड़ा पे कमर का हड्डी कैसे पता चलेगा कि पैर का हड्डी टूटा है? तो अगर घर में कैरम है, कैरम ही बच्चा अगर खेल रहा है, अगर 100 बच्चा खेल रहा है और उसमें एक भी अच्छा निकल जाता है, तो हमको लगेगा कि हम अपना जीवन जो है ना हम जी लिए। आप मार्गदर्शक हैं चंद्रभूषण जी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है सर, दूधा मठिया के गांव का कितना विकास हुआ? देखिए हम नेता नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, जहां तक हम आए हैं रास्ता उसका देखे हैं तो हमको तो ठीक लगा। इनका देन है, चाहे यहाँ का जो भी हो, चनपटिया विधानसभा में पड़ता है। जी जी जी। बहुत सारे दावेदार हैं चनपटिया विधानसभा के, तो हम सबको प्रणाम ही कहेंगे। हम एक ही चीज जानते हैं, आप जो मुस्कुरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो हम एक ही चीज कहेंगे कि हाथ जोड़ के, ना मेरा साधन है ना मेरा सब्जेक्ट है बिल्कुल चुनाव। और अगर कोई अच्छे लोग आना चाहते हैं तो सब लोग को मुक्त कंठ से उनका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद।